Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कीजिए। ऑलरेडी मैंने साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का किया था, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम है एक्चुअली, तो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इंशाल्लाह एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा कुछ चैप्टर्स भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, और सोशल साइकोलॉजी में जो पेंडिंग चैप्टर्स है वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। दोनों का हम करेंगे। मैंने सोचा मैं अलग अलग करूँ, मैंने सोचा नहीं एक ही वीडियो में दोनों करूँगा, एनाटॉमी के भी और फिजियोलॉजी के भी, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन और इंग्लिश का रहेगा, वो मैं एक वीडियो में दोनों कर लूँगा, ठीक। चलो हम इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पहले एनाटॉमी के देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है दैट्स एक्सप्लेन द, यहाँ पे हाईलाइट किया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसमें जो ऑर्गेन्स आते हैं उनके जो उस स्ट्रक्चर है ना, उनका स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। देखो एनाटॉमी में आप खाली स्ट्रक्चर वहाँ पे आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में, और फिजियोलॉजी में आपको खाली फंक्शंस के बारे में आएगा। वो मैं सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है ऑर्गन जो क्या आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। लाइक लंग्स आता है इसमें, ट्रैकिया आता है इसमें, नोज़ आता है उसमें, ठीक है, यही सारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको करना है कि किन का, ब्लड कंपोनेंट्स एंड ब्लड वेसल्स का। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। वहाँ पे फंक्शंस अलग आ सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको पहले करना है, या तो पाइनियल ग्लैंड आएगा, या आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, या आएगा आपको पैनक्रियाज। यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा है एनीवन, ठीक है, मतलब इनमें से कोई आ सकता है एक, तो आपको तीनों करना है। क्वेश्चन नंबर 4, और जितने ये क्वेश्चन है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बस इतना कर लो, आपको मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, और विद 90%। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन आपको करना है, आई, ईयर, एनीवन, मतलब तीनों में से एक आएगा, बट आपको तीनों करना है, ठीक है। या तो स्किन का स्ट्रक्चर आएगा, या आई का स्ट्रक्चर आएगा, या ईयर का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो तीनों में से आपको एक करना है, बट आपको तीनों करने, वहाँ पे तीनों में से एक आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, बून्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके टाइप्स, यह आया था पिछले साल, ऑसिफिकेशन ऑफ बून्स, ठीक है, ऑसिफिकेशन ऑफ बून्स, ये भी कर लेना इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्शियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम एंड देयर बोन्स, देखो वहाँ पे आ सकता है एक्शियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम, और इनमें कौन सी बोन्स आते हैं, एक्शियल में कितने बोन्स आते हैं, अपेंडिकुलर में कितने बोन्स आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल आएगा और उनके टाइप्स, वो स्मूथ मसल्स का, ठीक है, कार्डियक मसल्स वही आएगा, और स्केलेटल मसल, ठीक है। तो टाइप्स आपको करना है इसमें, और आपको स्ट्रक्चर ऑफ मसल करना है, ठीक। फंक्शन इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस स्ट्रक्चर और जो मैं बता रहा हूँ वही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपको करना है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा, एनीवन, मतलब तीनों करने हैं, तीनों में से एक आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, या तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा या मेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों में से एक आएगा, बट आपको दोनों करने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन, ठीक है, या तो न्यूरॉन आएगा या नेफ्रॉन आएगा, ये तो क्लास 10th में भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये रहे क्वेश्चन नंबर, मतलब 12 ही क्वेश्चन मैंने रखे आपको एनाटॉमी में, इसी में सारा पेपर आएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम फिजियोलॉजी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नर्सिंग वेंचर्स, ठीक है, जिसने अभी तक नहीं किया होगा। फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अब देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज, एनीवन, देखो जितने भी सेल ऑर्गेनेल है ना, ठीक है, आपने जो सेल पढ़ी होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लाइसोसोम्स पढ़े होंगे, राइबोसोम्स पढ़े होंगे, ठीक है, जितने भी आपने सेल ऑर्गेनेल वहाँ पे पढ़े हैं उनके फंक्शंस आपको याद रखने हैं, एक ज़रूर आएगा डेफिनेटली एग्जाम में, ठीक है। तो आपको सबके फंक्शन याद करने हैं, तकरीबन ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स का आता है, याद रख लेना, इसमें आपको 5-6 लाइन्स लिखने हैं, ठीक है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शंस ऑफ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो ऊपर हमने पढ़े, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जितने भी हैं उनके अब फंक्शन यहाँ पे करने हैं, एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ, ये हर साल आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पाल्मोनरी वेंटिलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, पाल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या करना है आपको वहाँ पे इंस्पायरेशन मतलब इन एक्सपायरेशन वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, वही होता है पाल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कैसे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर
एंड पेनक्रियाज, एनीवन, दोनों में से एक आएगा फंक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्रीशन एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है हर साल एग्जाम में, ठीक है। सिक्रीशन एंड फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फंक्शंस ऑफ हार्ट आपको करने हैं, एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर, ऐसे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है, और फंक्शंस ऑफ हार्ट करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, ये कर लें आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, ये आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, एनीवन, ठीक है, दोनों में एक आएगा, या तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड आएगा या आएगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ पाइनियल ग्लैंड, ऊपर मैंने बोला था आपको स्ट्रक्चर, वो आएगा एनाटॉमी में, बट फिजियोलॉजी में क्या आ सकता है, फंक्शंस ऑफ पाइनियल ग्लैंड और इसके हार्मोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज, ऐसे ही मैंने ऊपर भी रखा था, ठीक है, यहाँ पे आप फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 12, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, देखो ऊपर मैंने रखा था टाइप्स ऑफ मसल और स्ट्रक्चर ऑफ मसल एंड इट्स टाइप्स, यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल, देखो जब आप याद करोगे ना ये टाइप्स ऑफ मसल्स, वहाँ पे आपको कार्डियक मसल्स करने हैं, स्मूथ मसल्स करने हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल करने हैं, तो वहाँ पे आपको फंक्शंस भी कर लेना और प्रॉपर्टीज भी करना है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शंस ऑफ किडनी, यूरिटर एंड यूरिथ्रा, ठीक है, ऊपर मैंने बोला था स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे फंक्शंस कर लेना, ईजी होगा आपके लिए, ठीक है, तो एक आएगा इनमें से, तीनों कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, एनलिस्ट हार्मोन्स ऑफ ओवरी, बस एनलिस्ट जब होगा ना तो खाली आपको नाम लिखना होता है, ठीक है, एनलिस्ट वहाँ पे हार्मोन्स का नाम लिखना है, उनकी फंक्शन कुछ नहीं लिखना है, बट नाम लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्मेशन ऑफ CSF, ठीक है, कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 17, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन एंड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है, तो ये कर लेना इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स का आपको फंक्शंस नहीं करना है, वहाँ पे नाम लिखना होगा, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स का नाम लिखना होगा, बट न्यूरॉन जो है उनकी फंक्शंस लिखनी होगी, जब आप स्ट्रक्चर करोगे ना न्यूरॉन का, वहाँ पे आपको फिर खुद समझ आएगा। तो ये रहे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप एनाटॉमी में ऐड कर लेना, वो मैंने नहीं रखा था, स्ट्रक्चर, ये हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्ट स्ट्रक्चर प्लस सेल, ठीक है, ये आपको किस में आएगा, एनाटॉमी में, मतलब सेल का आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, और वहाँ पे कितने ऑर्गेनेलिज्म वो बनाते हैं ना सेल का स्ट्रक्चर, फिर वो जो स्ट्रक्चर है उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, मैंने क्वेश्चन नहीं रखा था शायद, ये भूल गया होगा मैं, देखो एक रखना आप सेल, ह्यूमन सेल, उसका स्ट्रक्चर, और जितने भी स्ट्रक्चर ये ऑर्गेनेली आते हैं ना उसमें, उनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, फंक्शन नहीं बट स्ट्रक्चर उनका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और हार्ट का याद रख लेना, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी कर लेना आप, ये इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप रख लेना यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड सेल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें ऐड कर लेना, बस ये हो गया आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंशाल्लाह अब मैं दूंगा आपको इसमें नर्सिंग फाउंडेशन और इंग्लिश का इंशाल्लाह, ठीक है, कल मैं वो अपलोड करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।